अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और नए व्लॉग के साथ आ चुकी हूँ मैं दोबारा। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभी बना रही हूँ, ये रात का टाइम है और बच्चों ने बोला कि मम्मा क्या कहते हैं हम लोगों ने खाने हैं शामी और क्या बोलते हैं उसको पराठा। तो मैंने आलू का पराठा बनाया, शामी फ्राई करे और साथ में चाय बनाई। और उसके बाद साथ ही मैंने मशीन लगा ली थी, बच्चों के यूनिफॉर्म्स धोने थे। तो मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म भी मशीन में डाल दिए थे। जब तक हम लोगों ने खाना खाया तब तक यूनिफॉर्म भी धुल गई है। बच्चे स्कूल में झूले ले लेकर ना इब्राहिम ने अपनी पैंट का बेड़ा गर्क कर लिया था। तो मैं वही दिखा रही थी कि देखिए बच्चे झूला झूलने से बाज नहीं आते और जो है ना कपड़ों की बर्बादी कर लेते हैं। उसके बाद बर्तन इतना ढेर लगा हुआ था तो मैंने कहा सोचा फटाफट जो है ना आज मैं टिकटॉक वाली ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ और फटाफट एक चुटकी में बर्तन धो लेती हूँ। तो वही चुटकी में काम हो गया, रियलिटी में नहीं, रील्स में। ओके, तो फटाफट मैंने बर्तन धो लिए। बर्तन धोने के बाद जो है मैंने लाइट्स ऑफ की क्योंकि रात का टाइम था। यूनिफॉर्म मैंने धो के रख दिया था और तार पे डाल दिया था। उसके बाद में ये रात की जो कुछ लोग जो है ना सुबह के टाइम उठते साथ बेड टी लेते हैं और मैं सोते वक्त बेड टी लेती हूँ। तो मैं ना दरवाज़ा बंद करी थी, जो लाइटें वाइटें एक्स्ट्रा जल रही थी वो बंद करी और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने बिस्तर पे। मोमिन भी मेरे पास आ गया है। इस वक्त रात के ऑलमोस्ट 10 बज रहे थे, 10 साढ़े 10 का आई थिंक टाइम था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया बर्तन वर्तन धोते, चीज़ें समेटते, किचन साफ़ करते। उसके बाद सुबह संडे था तो इस वक्त मेरे हस्बैंड जो है नाश्ता ले आए थे, गोगे के चने। तो क्या बोलते हैं उसको, संडे के संडे हमारे घर नाश्ता आता है गोगे का, नफीस गोगा नकीबिया जो है उसका, लिंक रोड से। तो ये मेरे फेवरेट हैं और संडे को हम लोग शुरू से ही यही ऐसे ही नाश्ता करते हैं। तो अभी मेरे बच्चे अंडा चने खा रहे हैं मज़े ले लेकर, हमें भी बहुत पसंद है। उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं मार्केट मुझे जाना था क्योंकि हमारे हैं फैमिली में शादी। तो उसके लिए जो है ना मुझे अपने कपड़े रेडी करवाने थे, पीको वीको करवानी थी, कपड़े कुछ दर्जी से लेने थे, कुछ देने थे। तो इस तरीके से ना मैं काफ़ी बिजी थी। जूते वूते मैंने लेने थे, बच्चों की शॉपिंग सब कुछ मेरे ऊपर था। तो मैं लेस ढूंढ रही थी। ये ना दुपट्टा काफ़ी बड़ा था लेकिन ना ये सुकड़ वाला नहीं होता, जैसे सुकड़ा हुआ चुनरी वाले जो दुपट्टे होते हैं हाथ से बने हुए, तो वो ना शीलिंग हुए हुए जैसे होते हैं। तो ये धोने से खुल तो जाते हैं लेकिन मैंने इसको ना अभी इस तरीके से वॉश नहीं किया था, खोला नहीं था इसको। तो इसलिए जो है ना मैंने इसके नीचे एक्स्ट्रा कुछ और कपड़ा लगवाया जॉइंट्स लगवा के। तो मैंने जॉइंट के लिए वो लेस ली थी। उसके बाद मैं एक और शॉप पे आ गई। मैंने सोचा कि चलो यहाँ भी मैं देख लेती हूँ, बिल पे करी थी। उसके बाद मैं आगे गई क्योंकि अभी मुझे लेस देने के बाद जाना था पीको वाली शॉप पे। और जिस जगह से मैं पीको करवा रही थी पहले, वो पता नहीं लोग कहाँ गायब हो गए। आई थिंक दुकानें नहीं खुली थी क्योंकि इस वक्त जो है ना क्या बोलते हैं उसको, मैं ना 11 बजे चली गई थी मार्केट और मार्केट जो है वो 12-1 बजे खुलती है। तो इसलिए मुझे ना काफ़ी सारी शॉप्स बंद मिली। लेकिन खैर मैं आगे थोड़ा सा गई तो मुझे जाके एक पीको वाली शॉप मिल गई खुली हुई और शुक्र है अल्लाह का वहाँ पे इतना रश भी नहीं था। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ठीक है आप अपना दुपट्टा हमें दे दें। 2-3 दुपट्टे थे, लेसें लगानी थी और कुछ मोती वाली लेस लगानी थी और एक पे वही जॉइंट और मोती वाली लेस और एक पे मैंने ना सिंपल जो होती है ना शर्टल लेस वो लगवानी थी। उसके बाद जो है ना मैं पीको वाले को अपना दुपट्टा दे के मार्केट आ गई थी। उसने बोला था कि बाजी आप अपना कोई और अगर काम करना है तो कर लें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ पे ना चूड़ियों की इतनी अच्छी वैरायटी दिखी तो मैंने अपने लिए 2 कंगन पसंद कर लिए और ले लिए माशाल्लाह से। और मुझे अल्लाह का शुक्र है जो चीज़ पसंद आए भाई मैं वो फ़ौरन ले लेती हूँ। पहले मैं इग्नोर कर देती थी और फिर बाद में पछताती रहती थी, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं करती। अगर हो इस्तेताअत तो मैं ले लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने कुछ इधर उधर की और भी छोटी मोटी शॉपिंग की और मैं वापस पीको वाली शॉप पे आ गई। मैंने कहा भाई अगर हो गया तो बता दें। तो वो मेरा ही दुपट्टा कर रहा था। उससे बोला बाजी एक दुपट्टा मैंने आपका कर दिया, दूसरा दुपट्टा जो है मैं उसको पीको कर रहा हूँ। उससे जॉइंट वगैरह लगा लिए थे और अपना सारा सामान वामान लेकर तो मैं आ गई थी घर। दोपहर का टाइम हो चुका था तो बच्चों को भूख लग रही थी। ये इस जो है ना इसको 2-3 महीने हो गए हैं। सोचा था पिज़्ज़ा बनाऊंगी पर अभी तक कोई नौबत नहीं आई पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बनाने की। तो ये वैसे का वैसे फ्रिज में पड़ा हुआ है, फ्रिज में ख़राब नहीं होता, अगर बाहर रखो ना ख़राब हो जाता है। मैं हल्दी वल्दी और ये वो सारा कुछ मैं फ्रिज में रखती हूँ भाई। अच्छा जी, तो बच्चों को मैंने कहा पराठा बना के देती हूँ लेकिन उन्होंने कहा नहीं मम्मा हमने अंडा ब्रेड खाने हैं, अंडा ब्रेड खाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मैंने पैन रखा और उसके बाद अंडा फ्राई करने के लिए डाल दिया। अंडा नमक वाला फेंट के मैं बनाती हूँ, दूसरा भी बनाती हूँ लेकिन जो शौक़ से ना बच्चे यही वाला नमक वाला खाते हैं, दूसरा नहीं खाते। तो ये मैंने ब्रेड के स्लाइसेस निकाल लिए हैं, 2 इब्राहिम के 2 जुल्कैफ के, बस इतना ही वो खाते हैं। ब्रेड तो वैसे वो निकाल के फेंक देते हैं, मतलब कि अलग साइड पे कर देते हैं
और खाली अंडा खा लेते हैं। तो इसलिए मैं भी इनकी माँ हूँ, इनके साथ मैं भी टेक्निक्स के साथ चलती हूँ। तो मैं जो है ना अंडे के अंदर ब्रेड को ना डिप करके तो फोल्ड करके ना उसको तो इस तरीके से बना के देती हूँ कि वो अंडा निकाल ही नहीं पाते और वो ना चिपका हुआ होता है ब्रेड के साथ, तो मजबूरन उनको ब्रेड भी खानी ही पड़ती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये देखें अंडा काफ़ी सारा फैला के ना तो इसके ऊपर ब्रेड रख दिया और साथ ही जो है ना दूसरा ब्रेड भी ऐसे ही आप रखते हैं, ये ना ब्रेड अंडे के साथ चिपक जाएगी। फिर इसको दोनों को पलट लेना है और पलटने के बाद आपने इसको इक्वल करके जो है प्लेट में डाल के बच्चे को दे देना है। तो अभी ये वाला मैं कर रही थी ना तो इससे थोड़ा सा ना ये देखें साइड से ब्राउन होगी। ये इतना क्रंची और इतना क्रिस्पी बनता है, इतना मज़े का चाय के साथ। आए हाय हाय, मेरे मुंह में फिर से पानी आ गया। हालांकि मैं इतनी अंडा लवर नहीं हूँ भाई, मैं तो बहुत कम खाती हूँ, लेकिन अंडा ब्रेड मुझे पसंद है कभी कभी। उसके बाद मैंने सोचा अपने लिए और मतलब घर के लिए तो दाल चावल बना लेती हूँ। तो चने की दाल पड़ी हुई थी शुक्र अल्लाह का, तो मैंने फटाफट उसको बॉईल करने रख दिया। उसके बाद चावल थे वो भी को दिए और साथ ही मैंने जो है ऑयल में पानी डाल के जो है वो भी चढ़ा दिया। मैंने कहा चलो जब तक कि ना मेरा नाश्ता, बच्चों को भी नाश्ता दे दूँगी क्योंकि मार्केट से मैं आई थी, काफ़ी टाइम हो गया और मार्केट से आने के बाद बहुत भूख लगती है। इस तरीके से ना अंडे को फोल्ड करके प्लेट में डाल के दे दें, तो इस तरीके से ना बच्चे अंडा फालतू निकालते भी नहीं हैं और पूरे ब्रेड में अंडा इस तरीके से इक्वली स्प्रेड हो जाता है कि बच्चे जो है ना मज़े ले लेकर खाते हैं। बस आपने नमक का ध्यान रखना है। और ये इतना क्रंची बना था, इतना क्रंची कि मैं आपको क्या बताऊं। इस पे मेरे ना अंडा ब्रेड बहुत ही मज़े के अल्लाह का शुक्र है बनते हैं, क्योंकि मैं ऑयल लगा लगा के ना उसको खूब क्रिस्पी करती हूँ। उसके बाद मैंने बनाई चाय और दूसरा दूध मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल इसकी चाय बना लेते हैं। और पानी यहाँ कड़ कड़ के इसका बुरा हाल हो गया। साथ ही मैंने उसमें चावल डाल दिए और इधर मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। लहसुन और गोल वाली लाल मिर्च और सूखा धनिया। सूखा धनिया मुझे बहुत पसंद है, तड़के में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए ये भी मैं बहुत शौक़ से डालती हूँ। और ये लहसुन जो है ना पूरा साबित, ये बहुत मज़े का लगता है दाल में, मुझे मतलब अच्छा लगता है। तो मैं इसको पीस वीस के नहीं डालती। तो अच्छा जी, दाल भी मेरी बन गई, साथ ही चावल भी मैंने दम पे लगा दिए थे। तो माशाल्लाह 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 मेरा काम हो गया था। उसके बाद जो है मैंने चाय बनाई अपने लिए। ऑब्वियसली खाना खाने के बाद अगर तुहानू चाय ना मिले तो फिर तुहाडा की हाल होना है। तो वो चाय तो मस्त है भाई, चाय के बगैर हमारा काम नहीं होता। उसके बाद जो है ना हम लोग आए थे पैम्पर लेने के लिए। जुल्किया मोमिन के पैम्पर ख़त्म हो चुके थे 2 दिन से। जो है ना मैं डेली जो है ना 200 के, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन ना 200 के पैम्पर ला रही थी। पता नहीं कितने 5-6 पैम्पर आ रहे थे। तो फिर ना मैंने कहा इस तरीके से तो हमारा पेड़ा गर्क हो जाएगा एक किस्म का, मतलब इतने वो कर करके। तो मैंने कहा मुझे भाई इकट्ठे, क्योंकि मेरी आदत है मैं हर चीज़ ना इकट्ठी लेना पसंद करती हूँ। उससे ये होता है कि आपको बेफिक्री होती है। तो मैं ये वाला पैकेट ले रही थी, ये था 2550 रुपये का। तो लेकिन मेरे हस्बैंड बोले, और इसमें थे 88 पीसीस थे। तो बोले नहीं 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 ये वाला नहीं लेना, नहीं ये तो और दुकान है, ये हम दूसरी दुकान पे आए। उससे पहले हम जिस शॉप पे आए थे वहाँ पे और था, वहाँ पे ये रेट था 2550 वाला। खैर दूसरी दुकान पे हम लोग गए तो वहाँ पे छोटे साइज़ के मिल गए, लेकिन उससे बोला कि भाई वो वाले जो हैं वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं और ये वाले जो हैं आप छोटे वाले ले लें। तो ये क्या बोलते हैं उसको, 2750 2750 के, पता नहीं 2800 शायद इस तरीके का किया था उसने। तो खैर हमारा जो है ना 2750 लगा ले चलो। तो उसमें ना हमारे पैम्पर के 2 पैकेट आ गए थे, 47 थे दोनों में। उसके बाद घर वापस आए और मैंने जो है ना दूसरे दिन का नाश्ते का टाइम है, तो नाश्ता हम लोगों ने, मैंने पराठा बनाया। उसके बाद चाय बना रही हूँ। और यार चाय के मेरे घर में माशाल्लाह इतने बर्तन हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। चाय जो है ना मैं बार बार बर्तन भी नहीं धोती, और दूसरी बात यह है कि मैं एक ही चाय बनाए हुए बर्तन में दोबारा नहीं बनाती। तो फिर मैं बार बार जो है ना वो दूसरे बर्तन यूज़ करती रहती हूँ, फिर एक ही बार धो लेती हूँ। उसके बाद ये दाल जो थी ये माजी लाई थी, और मलाई मेरे पास काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई थी फ्रिज में। तो मैंने सोचा चलो मैं देसी घी बना लेती हूँ, और मैं देसी घी के ही पराठे बना रही थी। उसके बाद मैंने जो है ना ये हरा प्याज और हरा धनिया ख़रीद लिया था, क्योंकि मेरे पास नहीं था तो मुझे बहुत मसला होता था। तो मैंने ना हरा प्याज और हरा धनिया काट के ना फ्रीज़र में रखना था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड रात को आए तो उनको इतनी बुरी चोट लगी हुई थी, उनकी टांग पे ना ज़ख़म हुआ हुआ था। कह रहे थे कि ना बाइक वाले ने ना इतनी ज़ोर से हिट किया कि ना मेरा पैर लग गया, और पैर पे ना बाइक लग गई, जिसकी वजह से ना टांग सूजी हुई थी और खून भी निकल रहा था।
तो अभी ना उसकी रात को भी पट्टी कर दी थी इनकी, तो अभी भी मैंने पट्टी कर दी। तो कह रहे नहीं मुझे और पट्टी लगानी। अब देखें ज़बरदस्ती लगाई जा रहे हैं। मैंने बोला तो मुझे कह रहे तेरे बंदे तो ज़्यादा पट्टी 20 रुपए दी पट्टी प्यारी है। तो ना मैंने कहा अच्छा भाई जो करना करो। उसके बाद हमने नाश्ता लेके आई थी। मैंने कहा चलो फटाफट नाश्ता करते हैं। ये अब पट्टी करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं। मैंने कहा करो लगे रहो भाई। तो ना बच्चे साथ ही बैठे हुए हैं। मैंने कहा चलो किस्मत से नाश्ता इकट्ठे करे हैं जनाब, बच्चों के साथ तो कर लेते हैं, अच्छी बात है। तो ये जो मशीन पड़ी हुई है ये मेरी नहीं है, मैंने अपनी जो है ना एक पड़ोसन से मंगवाई थी। मैंने कहा भाई दे दो मुझे ना अपना पता नहीं क्या सिलाई लगानी थी दुपट्टे को। खैर उससे फिर ना तीसरी मंजिल से भिजवा दी थी मेरे पास मशीन, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी जो है ना मैं पराठे भी बना के ले आएंगे।